Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Viwadi, PGT English. Today we will revise our next lesson, that is lesson 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom by Nelson Rolihlahla Mandela. Clear? Now we will go through the chapter sketch first of all. This chapter has been taken from Nelson Mandela's book of the same name, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये बुक से लिया गया है नेल्सन मंडेला की, जिसका नाम भी यही था. ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इट प्रोवाइड्स अस अ ग्लिम्स ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, his education, 30 years in prison and the pains he had suffered in his young age. तो इस लेसन में क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं? ग्लिम्स ऑफ द अर्ली लाइफ, उसकी स्टार्टिंग की जो लाइफ की झलक है वो यहाँ पर हम देखेंगे. मंडेला हिज एजुकेशन, ठीक है, नेल्सन मंडेला के एजुकेशन के बारे में हम देखेंगे. 30 ईयर्स उन्होंने प्रिजन में बिताया वो देखेंगे, और जो उन्होंने पेन सहा, जो उन्होंने सफ़र किया अपने यंग एज में, उन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे. This chapter recounts his first fight for the freedom for his own people, okay, who were tortured by whites. अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर में जो फ्रीडम के लिए उनके लोगों ने कितना स्ट्रगल किया और वो वाइट पीपल के द्वारा टॉर्चर हुए, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. Mandela gives two contradictory pictures of his own country one. ओके और यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर भी देखने को मिलेगी उसकी ही अपनी कंट्री में वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में. इन विच द ब्लैक वर tortured and suffered quietly, and second the blacks will be free to live the life of their own. पहले तो उनको टॉर्चर किया जाता है, वो सफ़र करते हैं और बाद में वो अपना खुद का एक अच्छा जीवन बिताते हैं. वी विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेसन. Okay, now we will discuss about the chapter sketch, character sketch. Nelson Mandela, first black president of South Africa who fought for the equal rights of the blacks. Okay, फर्स्ट जो है ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने जो है फाइट किया इक्वल राइट्स के लिए, समान अधिकार के लिए. सफर्ड अ लॉट ऑफ पेन फॉर द फ्रीडम. ओके, जिनाने इनकी डॉटर थी नेल्सन मंडेला की, जो कि जो है इनाग्रेशन डे पे उनके साथ थी और बहुत ज़्यादा क्लोज थी उनसे. और टैबो मबकी जो है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और जो है मी डी क्लार्क जो थे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे. क्लियर? नाउ summary, we will go through the summary step by step. The inauguration we will discuss first of all the inauguration ceremony. 10th में, ठीक है, ऑथ सेरेमनी हो रही थी वहाँ पे. द ब्राइट डे एंड सनी एंड शाइनी सन, ठीक है, 10th में का चमकीला दिन था और जो है चमकदार था सब कुछ. तो वहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो है वहाँ पर इनाग्रेशन सेरेमनी जो है हो रही थी. नेल्सन मंडेला वॉज सपोज टू टेक ऑथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. अब यहाँ बात करें अगर, तो नेल्सन मंडेला जो थे वो जो है आपके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. ठीक है, उन्होंने ऑथ ली, शपथ ली. A large number of leaders all from around the world had gathered there to be witness of the swearing in ceremony of Nelson Mandela, of the first black president. और वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए थे ब्लैक प्रेसिडेंट की. ठीक है, इस ब्लैक प्रेसिडेंट की सेरेमनी अटेंड करने के लिए लोग दूर दूर से आए थे. The inauguration ceremony took place in a big open building in Pretoria where the first democratic non-racial government was to be installed. अब यहाँ पर जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी वो जो है काफ़ी बड़े ओपन बिल्डिंग प्रिक्टोरिया में ये हुई और ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है बनने वाली थी. ठीक है ना, तो उसके बारे में ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, ये बनने वाली थी, इंस्टॉल होने वाली थी प्रिक्टोरिया को एम्पी थिएटर में, विक्टोरिया भवन के एम्पी थिएटर में. क्लियर? द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, अब हम यहाँ पर बात करेंगे. नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पेन्ड बाय हिज डॉटर जेनानी. Mr. D. Clark was the first president who took oath as a second deputy president. ठीक है, डी जो आपके डी क्लार्क थे ये जो है सेकंड प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पर ये फॉलो किए गए. क्लियर क्लास? ओके, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये डी क्लार्क थे, ये जो मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टुक ऑथ एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. ये सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, फॉलोड बाय मिस्टर तेब्को मैकबे हु स्वर्ड एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, मिस्टर डी क्लार्क और ये तेब्को मैकबे ये जो है आपके फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और जो है क्लार्क जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि यहाँ पर सेकंड
डिप्टी प्रेसिडेंट की तरह इन्होंने यहाँ पर ऑथ ली। नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पर शपथ ली साउथ अफ्रीका के, और ही प्लेस्ड टू ओपन एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। उन्होंने प्रॉपर तरीके से शपथ ली, लोगों के प्रति अपना डिवोशन दिखाया और प्रॉमिस किया कि वो नेशन को जो है फ्री कराएंगे पॉवर्टी से, डिप्राइवेशन से, सफरिंग से, सभी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से। क्लियर। डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीका जेट्स। अब यहाँ पर जब ये सेरेमनी हो रही है तो उस समय जो है साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे वो अपना डिस्प्ले दिखा रहे हैं, वो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं। ठीक है। हाईएस्ट मिलिट्री जनरल जो उनको सैल्यूट करता है, जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल है वो सैल्यूट करता है। ही रिकाउंट्स दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मेनी ईयर्स बिफोर। एक समय ऐसा था कि ये वही लोग थे जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था। ठीक है। एंड इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स। और फिर उसके मतलब जिसने उनको जो है सैल्यूट किया कुछ दिन पहले वही लोग थे जिन्होंने जो है नेल्सन मंडेला को जेल में डाला था। और अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दो नेशनल एंथम हो रही है, वाइट्स की अलग नेशनल एंथम है और जो ब्लैक है उनकी अलग नेशनल एंथम है। दोनों नेशनल एंथम होती है उनके आपस में ट्यूनिंग जो होती है वो सेट नहीं होते, फर्स्ट टाइम था। और फिर उसके बाद जो इनके ऊपर रंग भेद का एप्रिथाइड एंड साउथ अफ्रीका, रंग भेद का जो भी यहाँ पर सिस्टम था उस चीज़ को अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेल्सन मंडेला जो थे reminiscence about days gone by which will soon be the part of history where the whites had formed a system of racial dominance against the blacks। तो ये उन दिनों को याद करते हैं, reminiscence मीन्स ये रिमेंबर, उस दिन को याद करते हैं ये जहाँ पर जो है नॉन रेशियल गवर्नमेंट की ये बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ रेशियल गवर्नमेंट वहाँ पर था। हैड फॉर्म्ड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट द ब्लैक, ब्लैक के प्रति एक तरीके का रेशियल डोमिनेंस सिस्टम हो गया था। इट वाज द बेसिस ऑफ द हार्श सोसाइटीज़ विच इज़ नाउ ओवरटर्न। और उस समय हार्श सोसाइटीज़ की बेसिस पर था ये। ही सेज दैट द पॉलिसी ऑफ एप्रिथाइड, पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, यानी कि जो रेस के आधार पर जो उनका सेग्रीगेशन किया गया था, उनका जो अलगाव किया गया था उसके ऊपर था ये बहुत ज़्यादा उनको हर्ट किया। उनकी कंट्री के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से वाउंड था, घाव था लोगों के ऊपर, हृदय पर बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हुई जो ये रंग भेद के आधार पर जो उनके अंदर ये सेग्रीगेशन किया हुआ। नाउ इट इज़ अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। अब क्या सिस्टम था, इस चीज़ को मैनेज किया गया, पीपल के राइट के लिए बात की गई और उसको चेंज किया गया। तो ये चीज़ें साउथ अफ्रीका में थी जो कि लोगों को बहुत ही दुख देती थी और उनके साथ ये चीज़ें जो हो रही थी वो बहुत ही गलत हो रही थी। रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब जो है ये जब शपथ ले रहे हैं वहाँ पर पोडियम पर तो ये उनको पछतावा भी हो रहा है, उन लोगों के लिए पछतावा रहा है जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, किस लिए, फ्रीडम के लिए और डिस्क्रिमिनेशन के लिए, लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी पाने के लिए जो है कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द some of all those African patriots who sacrificed their lives before him। और फिर ये अपने बारे में भी सोचते हैं, सन ऑफ दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, और उन अफ्रीकन पेट्रियोट्स के बारे में भी सोचते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को उनके लिए सेक्रीफाइस कर दिया। ही वॉज पेन्ड दैट ही कुड नॉट थैंक दैम, और उनको इस बात की तकलीफ़ होती है कि वो जो है किसी भी मतलब ही वॉज पेन्ड कि वो किसको, मंडेला को इस बात की भी तकलीफ़ है कि उन लोगों के सेक्रीफाइस के लिए उन जो है वो उन्हें थैंक भी नहीं कर पाए। और फिर वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे ओलिवर है, तेम्बोज है, वॉल्टर सिसुलू है, चीफ लोथेली है, यूसुफ डोडो है, इन लोगों को ये याद करते हैं। ठीक है। हु वर द मैन ऑफ अनकॉमन करेज, विजडम, जेनरसिटी। He said the country is rich in minerals, but its greatest wealth is its people। ठीक है, कंट्री जो है रिच है इसके मिनरल की वजह से, लेकिन जो इसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो यहाँ के लोग हैं। क्लियर। फिर ये क्या कहते हैं, गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैन। अब ये बता रहे हैं कि अथर्स यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो बीइंग वाइट और ब्लैक इज नॉट द टोकन ऑफ योर गुडनेस आर सुपेरियरिटी। गुडनेस जो है नहीं है, ये सुपेरियरिटी नहीं है कि आप वाइट या ब्लैक हो। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर पीपल शुड लव वन अनदर विच कम्स विदाउट फोर्स एज इट इज नेचुरल। इट इज मैन्स एसेंशियल गुडनेस।
कि हम जो है कि हेट के साथ पैदा नहीं होते हैं, और किसी को हम जब किसी से प्यार करते हैं तो वो फोर्स नहीं होता, वो कम अपने आप नेचुरली आता है, ठीक है, बाय फोर्स नहीं है ये, इट कम्स विदाउट फोर्स एज इट इज़ नेचुरल, इट इज़ मैंस एसेंशियल गुडनेस, ये मैन की एक क्वालिटी है। अ मैन हैज़ टू परफॉर्म ड्यूटीज टू हिज फैमिली, कम्युनिटी एंड country which he did not see in his country before he pushed himself to fight for the blacks. Okay, a black man was punished if he tried to live like a human being and forced to live apart from his own people, so he was not allowed to perform his duties to his family। अभी आवे तरह की जो हमारे फैमिली के प्रति ड्यूटी है, अगर हम जो ब्लैक पीपल थे वो उस समय वो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते और ह्यूमन लाइफ की तरह जीना शुरू करते तो उनको पनिश किया जाता था, ठीक है ना, वो पूरे आज़ादी के साथ नहीं जी सकते थे, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर था। ब्लैक मैन वॉज पनिश्ड इफ़ ही ट्राई टू लिव लाइक अ ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल, ठीक है ना, और अपने ही लोगों के द्वारा फोर्स किया जाता था अलग जीने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रीडम क्या है मंडेला के हिसाब से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एज अ किड मंडेला हैड डिफरेंट मीनिंग फॉर बीइंग फ्री एज ही वांटेड टू रन, जब वो बचपन में थे तो वो फील्ड में दौड़ जाना चाहते थे, एंड वांटेड टू स्टे आउट एट द नाइट, और रात में बाहर रुकना चाहते थे। एज ही ग्रू ओल्डर ही वांटेड द फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, जैसे वो बड़े हुए तो वो अपने लिए फ्रीडम चाहते थे और अपनी फैमिली के लिए फ्रीडम चाहते थे, क्लियर। तो ये था बचपन में वो फील्ड में दौड़ जाना चाहते, रात बाहर भी जाना चाहते, और जब बड़े हुए तो वो अपनी फैमिली के लिए फ्रीडम चाहते थे, अपनी लाइवलीहुड के लिए चाहते थे कि सब कुछ आराम से हो सके, फ्रीडम चाहते थे। बट सून ही रियलाइज दैट द सच फ्रीडम वॉज ओनली एन एल्यूजन, लेकिन उनको जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि ये जो फील्ड में दौड़ जाना, रात भर घर के बाहर रहना या फैमिली की डिमांड पूरी करना, ये सब एक एल्यूजन है। ही रियलाइज्ड दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु लुक्ड लाइक हिम वर नॉट फ्री, और तभी उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि जो उसके ब्रदर और सिस्टर जो उनकी तरह दिखते हैं वो फ्री नहीं है। सो ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने क्या ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जो उनकी हंगर थी फ्रीडम के लिए वो क्या हो गई, और बड़ी हो गई, बढ़ गई। ही डिज़ायर्ड दैट एवरी वन शुड बी गिवन द राइट टू लिव हिज लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, और वो चाहते थे हर किसी को डिग्निटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि यही फ्रीडम है, हमें डिग्निटी मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ही वांटेड द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड, और वो चाहते थे कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है, जिनके ऊपर जुर्म हो रहा है, जो मतलब कि चीज़ों को फेस कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो दोनों लिबरेट होने चाहिए। नो वन एज नो वन इज़ फ्री इफ़ वन इज़ टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम, ओनली सच फीलिंग्स कैन ब्रिंग ट्रू फ्रीडम फॉर एवरी वन। फिर ये कहते हैं कि अगर कोई जो है किसी की फ्रीडम ले रहा है तो इस तरह की भी चीज़ें ठीक नहीं है, और सिर्फ अगर हम अपने अधिकारों के साथ जिए, डिग्निटी के साथ जिए, रिस्पेक्ट के साथ जिए, तो यही फ्रीडम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया शुरू से, किस तरीके से उनकी फ्रीडम को लेकर सोच बदलती है, उन्होंने अपनों के लिए जेल में भी रहे हैं कितने सालों तक, वो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सफ़र किया, पेन सहे, और उन्होंने फिर जो है जब शपथ ली तो अपनी जो भी फीलिंग्स थी वो एक्सप्रेस किए। क्लियर क्लास? Okay, now we will discuss this lesson in our live class. If you will have any doubt, then we will discuss there. Okay class, thank you, have a nice day.